हिंद, जय श्री कृष्ण। आमी मोहित फोफिंडी आप सभी लोगों को ट्रिप पे ले जाने के लिए आ चुका हूँ। तो आज हम ट्रिप में जाने वाले हैं द्वारका। आज हम जाने वाले हैं द्वारका क्योंकि किसी ने अचानक से ही ट्रिप प्लान कर दी है और हम क्या जोरों शोरों से क्या बोलते हैं, इंस्टेंट जा रहे हैं। हाँ, हम लोग इंस्टेंट जा रहे हैं द्वारका। और ये कुछ भी प्लान नहीं था, अचानक से हो गया प्लान। कल रात को ही प्लान बना क्योंकि जब द्वारकाधीश का बुलावा आता है तो वो टाइम और कुछ नहीं होता है, वो जस्ट बुलावा आता है और आना पड़ता है, सॉरी जाना पड़ता है। तो द्वारकाधीश ने हमें बुला लिया है। सो मिलते हैं। हेलो एवरीवन, मैं अपनी बस में पहुंच गया हूं जो हमें द्वारका लेके जाएगी। तो आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड में म्यूजिक तो नहीं, बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आ रही हो तो उसे इग्नोर करें और मेरी आवाज सुने। तो आगे हम देखते हैं अच्छे अच्छे नज़ारे, द्वारका का रास्ता भी देखेंगे कि कैसा द्वारका लगता है, मतलब पोरबंदर से द्वारका में कौन कौन सी चीजें पड़ती है और वो सब हम लोग देखेंगे और आपको भी दिखाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे व्लॉग में। हम द्वारका पहुंच गए हैं। जय 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 द्वारकाधीश। आप लोगों को इसका गेट दिखाता हूं मैं। ये है द्वारका का गेट, ये है मोक्ष द्वार। यहाँ से हम अगर जाएंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मुझे नहीं पता प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, बट होगी शायद। माना जाता है कि द्वारका में यूं ही कोई नहीं आ सकता। द्वारका है ही ऐसी जगह जहाँ पे द्वारकाधीश चाहते हैं वही वो आ सकता है। रियल नेम यहाँ के जो राजा है, द्वारका के राजा, द्वारका एक नगरी है और नगरी के राजा, उनका नाम है राजा रणछोड़। जो यहाँ पे भगवान विराजमान है, जिसे लोग द्वारकाधीश के नाम से जानते हैं, उसे रियल में रणछोड़ राय कहते हैं। रणछोड़ राय यहाँ के राजा, जिस पदवी दी गई है यहाँ पे राजा की, उनका नाम रणछोड़ राय है। तो वहाँ से द्वारकाधीश ऐसे पड़ा। तो मतलब द्वारका की नगरी और द्वारका को संभालने वाले द्वारकाधीश ऐसा कहा जाता है, बट इनका रियल नेम है रणछोड़। अभी हम बात ही कर रहे थे कि द्वारकाधीश भगवान राजा रणछोड़ की, तो उनकी बात करते करते ही हमें द्वारकाधीश का मंदिर दिख गया। मतलब मंदिर की ध्वजा दिख रही है, ध्वजारोहण हो रहा है शायद से, तो हमें दिखा है, तो हम उसको भी आपको दिखाते हैं और उसके दर्शन करवाते हैं। देखिए गाइस, ये है द्वारकाधीश की जो ध्वजारोहण और घूमट कहते हैं, उसका दर्शन करवाते हैं। माना जाता है कि इनकी ध्वजा के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पे ऐसी मान्यता है। तो आप लोगों भी यहाँ के ध्वजा के दर्शन कीजिए और आपको भी मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी द्वारकाधीश से प्रार्थना करते हैं। जल्दी फोकस करो, हाँ, वेरी नाइस, बटर फिल गाइस। ये हमारी गाड़ी भैंस का गला मुझको पहचान लो, कैमरा
बन जल्दी फोकस करो आने के बाद वापस लोग छेगे तो लोग छेगे इट्स माय डायरी इट्स माय डायरी ओके अपना वीडियो बनाओ ये बनाओ कैमरा नहीं रिव्यू आप डॉलर रख दो वर्ता लेसु वर्ता ओ भैया जी मतलब તમે પ્રવાસી છો કચ્છ આઈ એમ ઓલ્સો ફ્રોમ કચ્છ માંડવી માંડી કચ્છ રત્ના ઓકે કેવું લાગ્યું તમને અહીં આવીને બહુ મજા આવી અમે તો હર 2 મહિને આવતા હોઈએ છીએ હા ઓકે આહિર જય મુરલીધર વિજય મુરલીધર नाम इसके भांजे है भैया ये भांजे ये भरवा नहीं ओके नाइस टू मीट यू जय द्वारकाधीश बोलो ये हमारी काली काली भैंस का धुला नहीं आई गाइस वेरी नाइस દ્વારકાધીશ મારા લઈ જાઓ જય દ્વારકાધીશ આજે મારા મામા ઠેઠ કચ્છથી આવ્યા રતલામથી અને કાળી કાળી ભેંસ કા ધોળા દઈ આ 5 કિલો મોકલાવું મારા મામા હવે તો પૈસા નકર જય દ્વારકાધીશ ઉડે તો આ બાકી બાવરિયામાં બાકી ચકલા કોઈ દી ऑडियंस मिल गई थी जो यहाँ पे कहना चाहते थे कि आप हमें अपने वीडियो में लो और मैंने उन लोगों को ले लिया बेसिकली वो भी कच्छ से थे आई एम ऑल्सो फ्रॉम कच्छ फिलहाल मैं आ गया हूँ गोमती घाट और गोमती घाट का भी बहुत कुछ महिमा है यहाँ पे स्नान करने का यहाँ पे पूजा अर्चना करने का माना जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती जो भी जितनी भी सारी रिवर्स हैं उनकी पूजा करने से जितना फल मिलता है उतनी ही ये गोमती घाट की पूजा करने से भी मिलता है बेसिकली गोमती घाट में जो भी दरी तो हम यहाँ पे भी कुछ पूजा अर्चना करेंगे और गोमती मैया के दर्शन करेंगे और उनकी भी घाट की पूजा करेंगे उनके भी जल का प्रसाद लेंगे एंड हम गोमती दर्शन करते हैं लेट्स गो फॉर इट गाइस तो अब हम जाने वाले हैं 56 सीढ़ी कहते हैं कि यहाँ पे 56 सीढ़ी होती है उनका उनसे एक्सक्यूज मी मैम एक्सक्यूज मी 56 सीढ़ियों के दर्शन करने मात्र से मतलब 56 सीढ़ी चढ़ते ही हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है वैसा माना जाता है यहाँ पे तो हम भी वो 56 सीढ़ी चढ़ जाते हैं और भगवान जी को प्राप्त कर लेते हैं तो चलते हैं भगवान जी के द्वार और उनके दर्शन करते हैं यहाँ पे अंदर मंदिर के अंदर कैमरा मोबाइल ऐसी कोई भी चीज़ें अलाउड नहीं है तो हम आपको अंदर से कुछ भी नहीं दिखा सकते सिर्फ बाहर से ही आप लोगों को दर्शन करवा सकते हैं और माना जाता है कि बाहर से भी दर्शन करने से उतना ही पुण्य मिलता है सो आप लोग यहीं से दर्शन कर लीजिए और भगवान जी की ब्लेसिंग्स ले लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि भोग लगने का टाइम सॉरी हम मंदिर में गए थे आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं गाय 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 हाय गाइस
गाइस। तो प्रॉपर वृंदावन वाली फीलिंग आ रही है द्वारका बट वृंदावन वाली फीलिंग आ रही है। सो गाइस मेरे ना बहुत बढ़िया वाले दर्शन हो गए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई दर्शन करने में, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम रियली सेटिस्फाइड कि मुझे अच्छे से दर्शन हो गए भगवान के। जब मंदिर में एंटर कर रहे थे ना, तब उनका भोग लगने का टाइम हो चुका था भगवान जी का। तो जब उनका भोग लगने वाला था ना, तो हम तो डर गए कि हे भगवान, इनका अगर भोग लगेगा तो हमारी बस छूट जाएगी, तो हम इतना तो रिस्क नहीं ले सकते। तो मैंने भगवान को कहा कि अगर मेरे दर्शन ठीक से नहीं हुए, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, तो आपकी और मेरी कट्टी। मैंने बोल ही दिया मुंह पर कि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा भाव है द्वारकाधीश के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर। इवन आई एम फॉलोइंग दैट इवन आई एम, और वैसे भी मैं ठाकुर जी का जो धर्म होता है, नीति होती है, वो मैं उनका पालन करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। घर में भी सेवा देता हूँ मैं। हाँ, घर में भी सेवा देता हूँ। हाँ, मेरे घर पे भी ठाकुर जी छोटे, उनकी भी ऐसी ही सेवा होती है। ऐसा नवधा भक्ति, हाँ नवधा भक्ति कहते हैं उसको, जो हम कहते हैं इसको। एंड और एक चीज़ कि दर्शन में ना पर्दा लगने ही वाला था। मैंने बोला अगर दर्शन नहीं दिए ना, मैंने बोल दिया कि अगर आप राजा हो तो द्वारका वालों के लिए, हमारे लिए आप राजा नहीं हो, आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो उनका सडनली जो पर्दा होता है ना, वैसे रुक गया। मुझे जान में जाना ही, और मैंने अच्छे से दर्शन किए। फिर जैसे ही हम लोग मंदिर से बाहर निकले, उनका पर्दा लग गया था। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, भगवान हमें देख रहे हैं, मुझ जैसे पापी को भी भगवान देख रहे हैं, और मुझे भी इतना ही आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसी लीला की, एंड इट्स वेरी डिवाइन फीलिंग एंड इट्स वेरी ब्लेसफुल। तो चलो हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन बेट द्वारका है। द्वारिका से हम लोग बेट द्वारका आए। पहले यहाँ पे एक पुल की सुविधा नहीं थी, जिसके कारण लोग बोट से ट्रैवल करके यहाँ पे आते थे। मतलब लिटरली बोट, एक बड़ा सफ़र लेके आते थे बोट से। देन अभी पुल की जो व्यवस्था, अभी नया पुल बना है, तो उसके कारण ये इतना टाइम टेकन नहीं है। और बेट द्वारका में भी सेम वही प्रोसीजर है, क्योंकि मंदिर के अंदर, यहाँ तो मंदिर के इर्द गिर्द भी फ़ोन अलाउड नहीं है, बट स्टिल हम लोग थोड़ा बहुत शूट कर रहे हैं। और यहाँ पे भी सेम द्वारकाधीश जी विराजमान है, बट एक नए अलग रूप में। माना जाता है कि वो द्वारकाधीश भी है, द्वारकाधीश और ये द्वारकाधीश दोनों एक ही है। ये एक आइलैंड पर ये मंदिर स्थित है, मतलब कहा जाता है। तो चलिए इनके भी दर्शन करते हैं, और मैं भी आप लोगों को बेट द्वारका थोड़ा बहुत बाहर से दिखाता हूँ, कि अंदर से तो कुछ भी अलाउड नहीं है। तो मिलते हैं फिर।